हेलो बच्चों। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। आज हम मैथ्स करने वाले हैं। क्लास 8th के मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज के, उसे हम चैप्टर वाइज अब कवर करेंगे। तो आपका हम आज चैप्टर 1 लेने वाले हैं। चैप्टर 1 है आपका परिमेय संख्याओं का, तो उसके क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पूर्णांक क्या हो सकता है? केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आपका ऑप्शन होगा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। क्यों? क्योंकि जो एक पूर्णांक होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और साथ साथ शून्य भी हो सकता है। तो आप दोनों ही ले सकते हो उसको, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आपका ऑप्शन सी ही सबसे बेस्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में दर्शाया जा सकता है? बेटा परिमेय संख्या का मतलब ही वही होता है जिसमें आपके पास एक अंश हो, एक हर हो, एक न्यूमरेटर हो, एक डिनोमिनेटर हो। तो इस चारों में से आपको किस में दिख रहा है अंश और हर? केवल ए में। तो आपको p/q ही सही संख्या है जिसमें आप परिमेय संख्या के रूप में दिखा सकते हो, जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, 1/2 को आपको 3/5 से गुणा करना है। अब क्योंकि देखो ये आपस में कहीं नहीं कटते हैं, 1 2 से नहीं कटता, 3 5 से नहीं कटता, 2 5 से नहीं कटता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम करेंगे 1/2 गुणा 3/5 लिखेंगे। क्योंकि ये किसी में आपस में नहीं कटते तो हम सीधा सीधा सामने वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। कैसे? 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, और क्योंकि दोनों अंश हैं, और 2 को हम 5 से गुणा करेंगे क्योंकि दोनों हर हैं। तो इन दोनों को आप जब गुणा करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आता है? 3/10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 1/2 को हमने 3/5 से अब भाग देना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? गुणा किया था, और ये नहीं कटते तो हमने आपसे सामने सामने गुणा कर दिया। लेकिन अब जब हम भाग कर रहे हैं तो भाग में हम क्या करेंगे? जब भी आपको परिमेय संख्याओं को भाग देना होता है तो जो बाद वाली संख्या होती है उसको हमेशा हम गुणा में जब बदलते हैं तो उलट देते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाग में लिखा है ना ये 3/5, लेकिन जब हम इसे गुणा में बदलेंगे तो हम इसको 5/3 कर देंगे। अब भी कोई संख्या आपस में नहीं घटती है, तो हम अब सामने सामने, और अब जो अंश होंगे उनको आपस में गुणा कर देंगे, और जो हर होंगे उनको आपस में गुणा कर देंगे। यानी 1 और 5 को आपस में गुणा करेंगे, और 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? अब आएगा आपके पास आंसर 5/6, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 1/2 और 1/4 को जमा करना है। अब आप यहाँ गुणा कर चुके हैं, भाग भी कर चुके हैं, अब आपको एक बार जमा करना है। अब जमा कैसे करेंगे? अब हम इसको पहले लिखेंगे, 1/2 जमा 1/4 करना है आपको। अब क्योंकि ये दोनों नीचे, अब गुणा तो आप कर सकते हो, सामने सामने गुणा कर दिया, भाग भी कर सकते हो क्योंकि भाग को आप गुणा में बदल देते हो, लेकिन आप जमा सीधा सीधा नहीं कर सकते। जमा के लिए आपके पास जो हर है वो एक बराबर होना चाहिए। उसे आप बराबर कैसे करोगे? अब यहाँ क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो हम 4 को, मतलब 2 को अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ 4 तो कर दिया, 4 तो 4 था, यहाँ पर भी 2 गुणा 4 कर दिया, लेकिन अब हम अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमने अगर 2 को 4 बनाया तो 1 को हमें 2 बनाना होगा। तो अब हमारे पास क्या होगा? हर सेम हो जाएगा, एक जैसा हो गया, लेकिन संख्या हमारे पास क्या चेंज होकर आ गई? 2/4 जमा 1/4। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्योंकि हर बराबर है तो हम उसको एक कॉमन हर की तरह ले सकते हैं और ऊपर वाले अंश को जोड़ सकते हैं। तो नीचे 4 है, दोनों जगह 4 है, तो हम एक 4 ले लेंगे और 2 जमा 1 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/4। तो आपका आंसर क्या है? ए ऑप्शन, 3/4। इसी तरह अब क्या बच गया हमारे पास? घटा। इसी तरह हमें घटा करनी है, जमा और घटा का रूल सेम रहेगा। इसी तरह आपको देखो 5/4 में से 8/3 घटाना है, क्योंकि इसका हर एक जैसा नहीं है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पहाड़े में भी नहीं आते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, जिससे कि हर जो है वो एक जैसा हो सके। अब 4 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में, दोनों के पहाड़े में 12 आता है ना, तो हमने 12 कर दिया। अब हम 4 को 12 बनाने के लिए क्या करते हैं? 4 गुणा 3 करते हैं। तो हमने 4 दिया 12 तो कर दिया, लेकिन अब हम इसी तरह अंश को भी चेंज करेंगे। तो 4 गुणा 3 हमने 12 किया, तो 5 गुणा 3 हम 15 करेंगे। इसी तरह 3 के पहाड़े में 12 कब आता है? 3 गुणा 4 बराबर 12। तो 3 को 4 से गुणा किया हमने 12 बनाने के लिए, तो हम 8 को भी 4 से गुणा करेंगे, 32 बना देंगे। अब नीचे हमारे पास हर बराबर आ गया, तो नीचे 12 का हर आ गया, तो हम यहाँ 12 ले लेंगे। उसके बाद और यहाँ पर जो अंश हमें जिस तरह दिया हुआ हम उसी तरह एज इट इज लिख लेंगे, 15 मत घटा 32।
अब 15 में से 32 आप घटा नहीं सकते, तो आप क्या घटाएंगे, 32 में से 15, 17 आ गया हमारे पास। लेकिन क्योंकि जो घटा का निशान है वो बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ था, तो हम यहाँ पर माइनस का निशान भी साथ में लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -17/12। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, सहचर्य गुण निम्नलिखित पर लागू होता है। जोड़ घटा, गुणा भाग, जोड़ गुणा और घटा भाग। सहचर्य गुण बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप एक तरफ लागू करो तो दूसरी तरफ भी उसका वही आंसर आना चाहिए। कैसे, अब देखो यहाँ पे हमने बताया है कि इसके अनुसार क्या है, सिर्फ जोड़ गुणा ऐसे हैं जिनको आप दोनों तरफ बराबर जो मात्रा है, बराबर जो संख्या है वो ला सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप समझो यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 1 कर दें और b की वैल्यू 2 कर दें, इसी तरह b की वैल्यू 2 हमने की हुई है और a की वैल्यू हमने 1 की हुई है, तो 1 और 2 भी 3 होगा और 2 और 1 भी 3 होगा। लेकिन और इसी तरह से देखो यहाँ पर 1 कर दो और यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं और यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब आप देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, कोई माइनस का निशान नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम संख्या आ रही है। इसी तरह आप 1 गुणा 2 करोगे तो भी 2 आएगा, 2 गुणा 1 करोगे तो भी 2 आएगा। लेकिन अब आप यहाँ अगर माइनस लगा देते हो, अगर आप घटा करते हो तो 1 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, -1, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1, वो बराबर नहीं आता है, तो सहचर्य गुण जो है वो लागू नहीं होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ भाग करते हो तो 1 को 2 से भाग करोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन 2 को 1 से भाग करोगे तो 2 आएगा। इसी तरह ये जो सहचर्य का गुण है वो जो घटा में और भाग में लागू नहीं होता है, केवल जोड़ और गुणा में लागू होता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या आएगा, जोड़ और गुणा। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा क्वेश्चन है पर ध्यान से देखो, इसको बहुत आसान है। -10/3 गुणा -15/2 गुणा 17/19 गुणा 0। इसका मान आपका क्या आएगा, 0, 22.26, 20 या 35। आपका ऑप्शन बहुत आसान है, 0 है यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन 0 आएगा। क्यों, 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा करो, चाहे 2 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 2222 हो, उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। जहाँ पर भी किस गुणा में आपके पास 0 है वहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है, वहाँ पर आपका आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि परिमेय संख्याओं की योगात्मक पहचान क्या है। योगात्मक पहचान कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्याएं जोड़ने पर कैसे पता चलती हैं। आप योगात्मक पहचान किसी संख्या की कैसे बताओगे, तो इसके लिए योगात्मक पहचान के लिए हम क्या लेते हैं, आंसर 0। कैसे, क्योंकि 0 में आप कुछ भी जोड़ोगे, योगात्मक योग का मतलब 0 होता है, जोड़ना होता है, तो 0 में आप कुछ भी जोड़ो आपके पास हमेशा सेम संख्या आ जाएगी। 0 में आप 5 जोड़ो, 500 जोड़ो, 5000 जोड़ो, आपके पास वही की वही संख्या लौट कर आएगी। इसी तरह आपका 10th क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या की गुणात्मक पहचान क्या है। गुणात्मक पहचान में आपका ऑप्शन क्या आता है, हमेशा 1। क्यों, क्योंकि 1 जो होता है, 1 जो होता है, 1 को आप किसी के साथ भी गुणा करो, 1 को आप 2 के साथ गुणा करो, 5 के साथ गुणा करो, 25 के साथ गुणा करो, 25,000 के साथ गुणा करो, आपको हमेशा वही की वही संख्या मिलेगी। तो आपको यह याद रखना है कि जब भी परिमेय संख्याओं की योगात्मक पहचान आएगी तो आपका ऑप्शन हमेशा 0 आएगा, और जब भी गुणात्मक पहचान होगी तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। हम आपकी पढ़ाई में आपके साथ हैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है। सो अगले वीडियो में मिलेंगे।